अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। ठीक है जी, एक बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर बना रहे हैं क्रिस्पी आलू कतली, जो बहुत मज़े की बड़ी क्रिस्पी सी है। और इसके ऊपर हम डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास समरा, हाउस ऑफ समरा की बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें जिस तरह से फ्रेश स्ट्रीट की बात की जाए तो जिसमें ये बीटरूट सॉस है, उसके अलावा येलो मस्टर्ड पेस्ट है, इसके अलावा मायो गार्लिक है, वेजिटेबल मायो गार्लिक है, मायो है, उसके अलावा क्लासिक मायो है। इतनी सारी रेंज के साथ आपको सोया सॉस भी मिलेगा, इसके साथ आपको चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप और बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो ये सारी जो जितनी भी वैरायटी है ये है हाउस ऑफ समरा की। और हाउस ऑफ समरा ने तो अब तो सब लोगों के लिए और भी आसान कर लिया है। मीठे सबको बड़े पसंद होते हैं। और केक की जब बात की जाए तो अब हाउस समरा ने आपके लिए बहुत सारे केक्स भी डिफरेंट, जिस तरह से आज मैं बना रही है चॉकलेट मिक्स केक है, उसके अलावा ऑरेंज केक है और बहुत सारे फ्लेवर्स में भी आएगा। और अब तो आपको इनकी मतलब सॉसेस वगैरह, जिस तरह से स्प्रेड भी है, चॉकलेट स्प्रेड भी है, इसके अलावा यहाँ पर चॉकलेट सॉस भी है। मतलब ये सारी वैरायटी जो है हाउस ऑफ समरा, एक ही छत के नीचे आपको इतनी सारी वैरायटी मिलेगी, जिसमें वेजिटेबल, फ्रोज़न फ्रूट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक ही छत के नीचे आपको इतनी सारी वैरायटी मिलेगी। और इसके साथ हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल भी, और शाहताज कुकिंग ऑयल का तड़का लगेगा मज़ेदार खानों के साथ। जिस तरह से खाने बनते हैं तो कहते हैं ना कि इस खाने का जो है ना ज़रा सा और होना चाहिए, ज़रा सा, तो इसलिए तो कहते हैं शाहताज ज़रा सा और। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। और आज बनेगा मटन दही मसाला भी बनेगा, उसमें भी जो तड़का लगेगा वो भी लगेगा शाहताज कुकिंग ऑयल का। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, और तीनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार है और कोशिश करेंगे कि झटपट बन जाए और ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मेथड के साथ रेसिपीज़ भी मिले। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं जो चीज़ें मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, सबसे पहले हम केक की तरफ चलेंगे। ज़ाहिर है उसको टाइम लगता है बेकिंग के लिए, तो इसलिए अच्छा इसके लिए बहुत कम मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। केक मिक्स है और एक हम लेंगे बड़ा वाला बाउल, बड़ी आसानी के साथ उसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है तकरीबन आप ले लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा आधा कप, ठीक है। 80 मिलीलीटर आपने ले लेना है इसमें ऑयल। इसके बाद यहाँ पर हम 3 अंडे लेंगे, जो एक एक अंडे को तोड़ के डालेंगे, ठीक है। तोड़ के इसलिए डालेंगे कि अल्लाह ना करे ख़राब हो तो एक ही ख़राब हो बाकी ना हो। ये देखें, ये इसमें चला गया एक अंडा। बड़ी आसान रेसिपी है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ये दूसरा अंडा, इसके बाद जाएगा ये तीसरा अंडा। अच्छा, जैसे बात की जाए कि हाउस ऑफ समरा की जो फ्रेश स्ट्रीट की बात की जाए तो फ्रेश स्ट्रीट में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। और इनका अब जिस तरह से केक मिक्स की बात की तो अब बेकिंग पाउडर भी आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आइसक्रीम आपको नज़र आ रही है, बोन नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्राइज़ है, फ्रेंच फ्राइज़ है, मिक्स वेजिटेबल है। उसके अलावा यहाँ पर इनकी जो वैरायटियों में हमने देखी हैं, हर चीज़ आपको मिलेगी। एक ही छत के नीचे आपको तमाम वैरायटी मिलेगी। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये है हाउस ऑफ समरा की। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया है, मैंने डाले हैं इसमें 3 अदद अंडे, ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने 80 मिलीलीटर मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल और आधा कप पानी। अब ये मेरे पास है केक मिक्स है, ये चॉकलेट केक मिक्स है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और बीटर को चला देंगे। आसान, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केक खाने का मूड हो, रेसिपीज़ कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, फ्रेश चीज़ का हाउस ऑफ समरा की प्रोडक्ट है, इसको मंगवाना है और पैकेट को खोलना है और केक मिक्स को निकालना है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप आराम से इसको बना सकेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ये प्रॉपर तरीके से इसकी रेसिपी भी लिखी हुई है, मेथड सब लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ताकि आप आराम से इस रेसिपी को भी आप फॉलो कर सकते हैं और आराम से आप बना सकते हैं। इस तरह से चॉकलेट केक है। अच्छा, इसकी चॉकलेट की लेयर्स कटिंग करके आप लेयर दे सकते हैं। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट इनकी फ्रेश चीज़ की चॉकलेट आपको लिक्विड में नज़र आ रहा है, जो सिरप है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालेंगे और बीटर को चलाएँगे। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसमें 180 पर आपने क्या करना है, इसको प्री हीट कर लेना ओवन को 180 पर। अब स्पैचुला से सारा साइड पे से उतार लीजिएगा, ठीक है, ताकि सारा अच्छी तरह से। अच्छा जी, इसको बस बीटर को चलाते हैं। उसके बाद ये मेरे पास है ट्रे, ये ले लीजिएगा, पायरस की डिश ले लीजिएगा आप, जो इनकी मोल्ड वगैरह वो लीजिएगा, उसको हल्का सा ग्रीस कीजिएगा शाताज कुकिंग ऑयल के साथ, और 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। तो जब तक ये बीटर को चला रही हूँ उसके बाद हम ओवन में इसको बेक करने रखेंगे। इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने जो लिया था हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की जो प्रोडक्ट थी केक मिक्स, उसको हमने आपके सामने अंडा, पानी, ऑयल डालकर पूरे केक मिक्स को डालकर बीटर को चला दिया। ज़्यादा टाइम नहीं, आपने 5 मिनट में इसको सारा प्रोसेस कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 180 सेंटीग्रेड प्री हीट के अंदर ओवन में आपने रख देना है। मैंने भी रख दिया है। अभी इसको जब तक हम बाकी चीज़ों की कुकिंग करेंगे, इतने 30 मिनट्स के अंदर वो आराम से बेक होगा, उसको निकालेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से चॉकलेट सिरप है, उसके अलावा ये मेरे पास है बड़े मज़े के, ये जो है ये क्रीमी बिस्किट स्प्रेड है। क्रीमी बिस्किट स्प्रेड है जो आप मतलब बच्चों को ब्रेड के स्लाइसेस पर लगा के दे सकते हैं। वैसे भी बच्चे बड़े शौक से खा रहे होते हैं इसको। तो यहाँ पर चॉकलेट सिरप और इनको मिक्स करेंगे और फिर हम ऊपर उसकी, आप चाहें तो कटिंग करके बीच में लेयर्स देकर भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से खाला, जिस तरह से हम ऊपर से डेकोरेट करते हैं उस तरह से भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये बात का काम है। जब मेरा केक बेक हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर रखते हैं। और जिस तरह से बेकिंग पाउडर की बात की, तो बेकिंग पाउडर भी ये पड़ा हुआ। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी। और हमारे पास है शाताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल। शाताज कुकिंग ऑयल और शाताज बनास्पति दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑयल है, जिसका इस्तेमाल हर खाने में आप कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि मैंने केक के अंदर भी शाताज कुकिंग ऑयल ही लिया है। आप केक के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो ड्रेसिंग बना रहे हैं सैलड की, उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म का ये ऑयल है। तो इसमें मैंने डाल दिया शाताज कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। हमें चाहिए मटन आधा किलो चाहिए, दही 250 ग्राम, प्याज 250 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके साथ मुझे टमाटर चाहिए 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्ची हस्बे ज़रूरत, कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, ऑयल तकरीबन आधा कप के 1 कप कितना, और अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने प्याज को करना है यहाँ पर ब्राउन, ठीक है। ये 2 प्याज ले लेते हैं, सही है। ऑयल तो हमने रख दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने टाइम को मैनेज करते हुए मैंने यहाँ पर जो गोश्त मेरे पास था उसको मैंने बॉयल कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा पपीते का पेस्ट डाला और डालकर उसको मैरिनेट करके रखा और उसके बाद मैंने बॉयल कर लिया ताकि टाइम जो है बच जाए और ये हमारा जो टाइम जो है वो ज़्यादा गोश्त गलने में ना लगे। तो मैंने उबाला हुआ है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा, ये इतनी देर में हो जाएगा। तो इतनी देर में हम प्याज को कटिंग करते हैं। अब आधा घंटा लगेगा इसमें, मतलब इसको ज़रा सा मतलब पूरे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना तो ये बहुत टाइम लेता है। प्याज, टमाटर, मसाला वगैरह पूरा तैयार कर लेंगे, भून लेंगे, फिर हम इसको डाल देंगे। तो इसी में क्या होगा, ये बड़े आराम से बन जाएगा। इसमें डालते हैं ऑनियन को। ऑनियन जब तक हमारा फ्राई होगा इतनी देर में हम टमाटर की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इस चूल्हे पे रखूँगी, ज़रा सा इसका हाई फ्लेम है। ये मैं दम के लिए रखती हूँ, जब दम पे कुछ रखना होता है तो मैं उस चूल्हे पे रख देती हूँ।
तो अभी हम इसको यहाँ पर रखेंगे ताकि ये आराम से प्याज जो है हमारा ब्राउन होता रहे। टमाटर को कटिंग करते हैं, मसाले आपको बताते हैं, फिर बड़े मज़ेदार से आलू भी बनाएंगे, कतली फ्राई क्रिस्पी क्रिस्पी सी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं इसमें डाल देती हूँ। चलें जी, यहाँ पर टमाटर है, प्याज को अच्छा सा कलर भी देंगे ताकि प्याज जो है वो वाइट ना रहे, ताकि हमारे खाने का रंग जो है वो भी ना ख़राब हो। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको ब्राउन करने के लिए। यहाँ पर गया है इसमें शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और अच्छा, फिर ये आलू कतली बनाएंगे, बड़े मज़े की, अक्सर हमारे यहाँ बनती है, बड़ी मज़ेदार लगती है। पतले पतले कतली बनाकर उसको फ्राई किया जाता है, क्रिस्पी वाली, ये फिर बनाएंगे। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, इसका भी शुरू हो चुका है काम, रखा हुआ है ओवन में, आराम से इसके अंदर बबल्स बन रहे जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, ये आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। ऊपर यहाँ पर हम बिस्किट चॉकलेट स्प्रेड डालेंगे, ऊपर चॉकलेट सिरप डालेंगे और यमी यमी सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, रुखसाना से बात करते हैं 7 से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिदा बाजी, कैसे हाल है? हाल तो ठीक है, आप अपने सुनाओ, आपके क्या हाल है? काफ़ी दिनों बाद कॉल किए, कहाँ थी? हैं? मेरे भी हाल ठीक है, मैं आपके शहर में हूँ, कहाँ जाऊंगी? कराची है? हाँ, कराची आई हूँ। अच्छा, कब किसके यहाँ आई हुई है, कौन सी जगह पे आई हुई है? मैं कराची तो नहीं आई हूँ पर आऊंगी। आऊँगी। अच्छा, मैं तो कल लाहौर जा रही हूँ 10 दिन के लिए। हाँ, लाहौर जा रही हो 10 दिन के लिए? 10 दिन के लिए हमारा शो है ना, शेफ हंट, उसके लिए जा रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ, खैरियत से आओ। खैरियत से आओ। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? वैसे तो आप खुद माशाल्लाह अब इतना कुछ सीख गई हैं, इतना कुछ बनाने लग गई हैं। हाँ, मसाला टीवी देख रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है मसाला टीवी से हमने। बहुत कुछ सीखा, चले ज़बरदस्त। सरसों का साग सिखा देना, कुछ हलवे। चले, हर साल बनता है, फिर भी सिखाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बनाया था, बड़े मज़ेदार सा बना था। मूली, शलजम, पालक, मेथी सब चीज़ें डाली और चढ़ा दिया और आखिर में तड़का लहसुन का लगा। शाहताज कुकिंग ऑयल का बहुत मज़े का बना था। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। साग का मौसम आ चुका है, साग मज़ेदार अब बहुत लगता है। अभी जाएंगे ना लाहौर में, हमारे बहुत सारे फैंस होते हैं, वो लेके आते हैं, साग लेके आते हैं, मक्के। और हाँ, वो ज़रूर लेके आती है मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त भी है, बहन भी है, फ्रेंड भी है, शबनम, अपनी बच्चियों के साथ आती है। वो हर साल हमारे लिए पाए, साग, पिनिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बना के लेके आती है लाहौर जब भी आते हैं। तो चलिए, वो तो उनसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बाकी लोगों से भी मुलाकात होगी। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हमने रख दिया ब्राउन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मसाले आपको बता देती हूँ, जो मैं मसालों का मैंने इस्तेमाल करना है, सिंपल है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ज़ीरा, नमक, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन और लाल मिर्च, बस ये अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, बहुत कम मसाले और बहुत मज़ेदार। बस इसका काम हो गया ख़त्म। दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं जब तक ये प्याज जो है हमारा ब्राउन हो रहा है। गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है बड़े उससे, और बस ये चीज़ें डालेंगे और उसके बाद ये मज़ेदार सा हमारा जो मटन है वो रेडी हो जाएगा। और फिर लास्ट में मटन दही मसाला, दही का असल में बन रहा है इसलिए दही मसाला इसमें। फिर ये कतली का, इसको कतली कतली कटिंग कर लेंगे, यहाँ पर कोटिंग करेंगे, डीप फ्राई करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ, और समरा की यहाँ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जो मेरे पास है। यहाँ पर बहुत मज़े की इनकी सॉसेज, इनकी चीज़ें नो डाउट बहुत मज़े की, बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। कुछ भी आप बना लो उसके ऊपर डालो, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, इनकी वैसे तो सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ें, बीटरूट सॉस भी है, ये भी है, वो भी है, फ्रेंच ड्रेसिंग भी है। तो बस अब क्या करेंगे, जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताएंगे। और फ़िलहाल चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आ गए हैं। यहाँ पर जैसे ही शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज जो है हमारा ब्राउन होगा, ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। ठीक है, टोमेटो इस वजह से डाले थे कि ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। और प्याज जो है मेरा बहुत ज़्यादा डार्क कलर मिला है, ये इस तरह से आया था कलर, ये देखिए। तो मैंने इसमें 2 अदद टमाटर डाल दी, बड़े हैं तो 2, छोटे हैं तो 4।
अच्छा जी, अब इसमें अंदर जाएगा ये मसाला जो मैंने आपके सामने सारा इसमें डाल के रखा है। ज़्यादा कुछ ऐसे ही नहीं है। लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, ठीक है, ये डाले हुए हैं। अब इसकी करनी है भुनाई अच्छे से, ताकि ये टमाटर वगैरह जो है ना, ये जो अच्छी तरह से घुल जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है पसंद है कि मसाला बिल्कुल प्याज टमाटर नज़र आए, तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, आप ये भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप ऐसे इसको चम्मच चलाते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे और ये घुट भी जाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मज़े का लगता है जो आप चम्मच से इसको अच्छी तरह से घोट लेते हैं। मशीन में जाने के बाद वो इतना टेस्ट नहीं इसका रहता, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास सारा गोश्त जिसको मैंने बॉईल करके रखा है। ये मेरे पास है मटन जिसको मैंने उबाल के अच्छी तरह से गला के रखा हुआ है, ताकि जो ये है ना यहाँ पर टाइम ना लगे पकने में। तो ये जाएगा अब इसके अंदर, ठीक है। यखनी भी अभी चली जाएगी, पहले तो हम सिर्फ इसी को ही वो करते हैं। कितना भी आप मटन का वो कर ले, लेकिन इसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बेचारे गरीब मटन बकरा जो है ना, पता नहीं कहाँ, उसके अंदर हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। चाहे रान का गोश्त ले लो, कहीं का भी गोश्त ले लो, वो फिर गलता नहीं, सेहतमंद गलता नहीं है। चलिए इसकी करते हैं बुनाई। और ऊपर से जाएगा दही। दही हम आखिर में डालेंगे, लेकिन पहले इसकी बुनाई कीजिएगा ताकि ये प्याज भी अच्छी तरह से घुल जाए और इसके साथ ये भी सही है। ये देखिए, हरी मिर्चें 1-2 डाल देते हैं इसमें। केक भी काफ़ी हद तक फूल चुका है। वाह भाई, क्या ज़बरदस्त फूला हुआ है। ये देखिए, हो गया ऊपर तक सारा। अभी बस हम इसको बंद भी करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट और है। ये जाएंगी हरी मिर्चें साबुत वाली, इसमें जाएगा हरा धनिया, ठीक है। टमाटर पड़ा हुआ, ये भी डाल देते हैं। ये देखिएगा बस। अब ये देखिए इसकी रंगत कितनी खूबसूरत आई, कितना अच्छा लग रहा है। अब दही से इसका और भी टेस्ट जो है बड़ा मज़े का आ जाता है। ये देखिए, चलेंगे इस पे जाएगा ये दही, इसको फेंट लीजिएगा अच्छी तरह से, इसकी गुठलियाँ ना आए। पूरा 250 ग्राम के इतना दही। ये मेरे पास है यखनी। ये थोड़ा सा जिस तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं, भुनाई करने के बाद भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी डालते हैं। तो मैं इसके ऊपर ही डाल के इसको ढक दूँगी, तो आराम से पकता रहेगा। जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा, ऊपर एक दफ़ा थोड़ा सा और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। देख लीजिएगा, ये आराम से इसमें पकता रहेगा। तो अब ये जाएगा छोटे चूल्हे पे, ताकि दही के साथ ये पके। इस वाले चूल्हे पे रख देंगे। अब इतनी देर में हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। चलिए, ये याद हो जा रहा है, ढक के रख रहे हैं ताकि थोड़ा मसाले के साथ पके। और रंगत देखिए इसकी कितनी खूबसूरत इसका कलर आया, बहुत ही प्यारा इसका रंग आया। अभी थोड़ा सा और भून जाएगा, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तो और भी अच्छा सा इसका कलर भी आ जाएगा और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त। मटन है वैसे तो बहुत महंगा हो गया। चलिए जी, ये अब हम इसको यहाँ पर चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, और यहाँ पर ये भी तकरीबन हो ही चुका है। अच्छा जी, नोट कर लीजिएगा। लास्ट जो हमारी रेसिपी है, इसका पानी में निकालूँ, इसको ड्रेन आउट करूँ, फिर हम इसको बनाएंगे एक बॉल के अंदर। पहले इसका पानी निकाल लेते हैं। ये कतलियाँ को मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, ये देखिए कटिंग करके रखा है। पानी में ना रखो तो फिर आपको पता है ये थोड़ा सा पानी
मतलब जिस तरह से काले होना शुरू हो जाते हैं। आलू का ये तो और सेब का ये तो होता ही है। अच्छा जी, ये हमने इसका निकाल दिया पानी सारा, ठीक है। चलें जी, इसको रखते हैं हम इसके अंदर, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका मेथड जो है वो हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से। केक हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। बस इसको भी निकालते हैं, पूरा रेडी है, फुल बड़ा मज़ेदार वाला केक रेडी हो चुका है। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसका भी थोड़ा सा मेकअप करते हैं। जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे और उसको आपने नोट करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रिस्पी आलू कतरी, ठीक है। क्रिस्पी आलू कतली के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और, तो इसको हम करेंगे डीप फ्राई, ठीक है। जब तक ये गर्म हो रहा है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आलू को कतलियों में काट लिया। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो आलू है। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें डाल दिया था, बाकी जो है अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें जाएगा लहसुन चॉप किया हुआ, इसके बाद इसमें जाएगा ऑरिगानो, साथ में इसमें डालेंगे ये मेरे पास है अजवाइन। अजवाइन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। इसके बाद मैदा, साथ में बेसन, नमक, ठीक है। थोड़ा सा वैसे मैंने डाला था लेकिन थोड़ा सा डाल दी, ज़्यादा नहीं डाला। चलें जी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। यहाँ पर है मेरे पास हाउस समरा का बेकिंग पाउडर, फ्रेश स्ट्रीट बेकिंग पाउडर, ये भी हम आधी चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे। केक वगैरह आप बनाएं उसमें हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन केक, केक्स वगैरह उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हाफिज़ समरा का। अच्छा, अब मैं इसको करूँगी मिक्स बहुत अच्छे से। कहाँ गया यही वाला स्पून है। फिर इसके अंदर हस्ब ज़रूरत हम डालेंगे पानी, ताकि ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। अगर इसी में हो जाते हैं तो फिर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करती हूँ, ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े के बड़े क्रिस्पी के बनते हैं। और ऊपर इसके ऊपर जो जाएगी हाउस समरा की, यहाँ पर मेरे पास है मायोनीज़ है, टोमेटो केचप है और येलो मस्टर्ड पेस्ट है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। बहुत मज़े की वो लगती है। उसको मिक्स करेंगे और डाल देंगे एक उसके अंदर। ये देखिए अब इसके ऊपर कोटिंग होना शुरू हो गई है, ये देख लीजिएगा। एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में इसमें ऑरिगानो, साथ में इसमें अजवाइन, साथ में इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक, लहसुन, बेसन, मैदा, हरी मिर्च भी चॉप करके इसमें मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये मिक्स कर लें। हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे, चाहे तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। ये देखिए हरी मिर्च और हरा धनिया, ये थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। और मटन दही मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, बस उसको थोड़ा सा ड्राई होने दे रहे हैं। केक आप देखें कितना ज़बरदस्त बना है, जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर बेक किया था। चलें जी, ये इसको हम थोड़ा सा स्लिट करके फिर हम कटिंग करते हैं। एक नज़र देख लूँ, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होती है ना, कान में वो लगा होता है माइक हेडफोन, तो पता नहीं चलता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। देखें ये अब ड्राई हो गया। चले जी, बस इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, इतना ही इसका मसाला ग्रेवी होनी चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा तो इसका भी चूल्हा बंद। ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी तरफ चलते हैं। ये करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, देख लीजिएगा। ऑरिगानो, अजवाइन, नमक, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग पाउडर, जो मेरे पास था यहाँ पर हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की जो प्रोडक्ट्स थी उसका, ठीक है। अब इसको मिक्स करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको मैं कम करूँगी, ये इस तरह से
बहुत ही क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार से ये फ्राई होंगे। इसको निकालें और ऊपर से सॉसेज डालें और खूब बड़ा सा प्लेटर को तैयार करें और मज़े लेकर खाएं। एक एक डालिएगा, ज़्यादा ना उसको कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको कोट नहीं किया हुआ, ये देखें बेसन मैदे के साथ बस हल्की हल्की सी इसकी कोटिंग है ताकि वो क्रिस्पी हो। बहुत ज़्यादा अगर आलू के ऊपर जैसे कोटिंग कर लेते हैं तो वो पकोड़े वाला आ जाएगा, ये पकोड़े वाला नहीं होगा। ठीक है, ये देखें। अब इसको निकालेंगे क्रिस्पी फ्राई करके और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो मज़ेदार सी रखी हुई सॉसेस सी आउज़ो समरा की मैं आपको दिखा देती हूँ एक नज़र। ये देखें, ये क्लासिक मायो, टोमेटो केचप, इसके साथ येलो मस्टर्ड पेस्ट, ये सब ऊपर डालेंगे। ठीक है, चलो मैं जितने इसमें जा रहे हैं 2-3 दफ़ा इसको हम फ्राई करेंगे तो हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको इसमें निकालना होगा। स्टैनर रख दीजिएगा ताकि आराम से आप इसको फ्राई करके निकालें। खूब सारा फिर बाद में भी हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, लेकिन इसको फ्राई होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है हमारे पास है चॉकलेट सिरप और उसके साथ है यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी बिस्किट चॉकलेट स्प्रेड है जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, एक बॉल के अंदर दोनों मिक्स करके लगा लेती हूँ। वो बड़ा अच्छा सा इसका एक ज़ाहिर है ये बहुत थिक सी है, इसके अंदर जो क्या नाम लेते हैं, मैंने कहा कि आप बच्चों को बिस्किट्स के ऊपर लगा के भी दे सकते हैं, यानी कि बिस्किट ऑलरेडी इसके अंदर है लेकिन बिस्किट के ऊपर लगा कर ब्रेड के स्लाइसेस पर लगा के दे सकते हैं, पराठे के अंदर डाल के दे सकते हैं, तो बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का लगेगा। तो इसको हम एक बॉल में निकालेंगे, फिर इसको दोनों को मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर से ये डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी, ये मेरे पास है हाउस समरा की, ये मेरे पास है बहुत मज़ेदार सी बिस्किट चॉकलेट स्प्रेड। ये निकालते हैं, ये थोड़ी सी वो है गाढ़ी सी है, इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव करूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी जो बॉटल है इसके साथ भी आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं, ये बहुत मज़े की होती है। चलें जी, हमने ये निकाल ली। ठीक है, इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट सॉस, कौन है हमारे साथ कॉलर है, शफीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, बोले जी बोलें, कॉल किया आपने। मैं शफीक अहमद बोल रहा हूँ सरगोदा से। आपका प्रोग्राम हम दोनों मिसेज मेरी और मैं मिलकर देखते हैं। अच्छा, और बहुत कुछ सीखते हैं आपसे जी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? क्या फरमाइश है जी, मैं जी ना किसी दिन अंडे का वो आलूओं का हलवा बनाना सिखाएं जी। ठीक है, आलू का हलवा सिखा देंगे, बहुत दफ़ा सिखाया, फिर सिखा देंगे। नहीं, बस हमारे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, वो ठीक आप है। दिखाएं बस, बाकी हम दोनों ना, मेरी मिसेज और मैं, हम बैठ के आपका देखते हैं प्रोग्राम। चले, वेरी गुड। क्या क्या बनाना सीखा? ये आपकी तमाम डिशेज वो मेरी मिसेज करके करती हैं रिपीट। अच्छा, वो बनाती है, आप बनाते हो? हाँ जी, ट्राई करती। नहीं, मैं नहीं बनाता जी। मैं तो उन्हें ये चीजें आपकी ला के वो करते देता हूँ। चले, ये भी बड़ा काम है जो आप उनको चीज़ें ला के दे देते हैं और बैठ के साथ में शो देखते हैं, वरना मर्द हज़रात तो कहते हैं हमने न्यूज़ लगानी, हमने मैच देखना है जी। तो नहीं, मैं हम दोनों बड़े बड़े शौक से देखते हैं जी। चलें, और फिर वो जो जो चीज बताती हैं मुझे, मैं उन्हें अफोर्ड करता हूँ, वो फिर बनाती हैं जी। तो अच्छी बनती है, सेम वही टेस्ट आता है? हाँ मज़ेदार जी, आता है जी माशाल्लाह। वैसे भी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं वो, कुछ कुछ आपसे सीखती हैं बहुत वो देख के। चलें, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया, आपने आलू के हलवे का कहा, तो बिल्कुल सिखा देंगे। यहाँ पर हमारी आलू कतली जो है वो फ्राई हो रही है, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक
दफ़ा जो पहले डाली थी वो निकाल ली, बाकी यहाँ पर फ्राई हो रही है। और इसके साथ यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड, जो मेरे पास बिस्किट चॉकलेट स्प्रेड थी जो हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की थी वो ली, और साथ में यहाँ पे चॉकलेट सिरप ली, दोनों को मिक्स किया। अभी हमें केक के ऊपर अप्लाई करेंगे और अभी क्या करेंगे, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो देखते हैं आगे क्या क्या आपको सिखाना है और क्या नहीं सिखाना। वैसे तो एंड ही होने वाला है, लेकिन लेते हैं रिकैप ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। आलू कतली जो है फ्राई हो रही है, यहाँ पर भी हमने फ्राई करके रख लिया अजवाइन, साथ में ऑरिगानो, इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, और इसके साथ मेरे पास था यहाँ पर हाउस ऑफ समरा की जो प्रोडक्ट है फ्रेश स्ट्रीट की, उसका मैंने बेकिंग पाउडर भी लिया था। सब चीज़ें मिक्स की, मिक्स करके थोड़ी देर रखा, फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करें शायद कुकिंग ऑयल के अंदर। और उसके बाद इसके ऊपर जाएगी यहाँ पर सॉसेज है मेरे पास, जो मायनीज़ है, मस्टर्ड पेस्ट है, साथ में यहाँ पर टोमेटो केचप है, ये हम मिक्स करके डालेंगे। यहाँ पर केक देखें क्या मज़े का केक बना है, ये देख लीजिएगा। खूब ऊपर चॉकलेट बिस्किट स्प्रेड ऊपर लगा डाली है, चॉकलेट सिरप डाला है, अंदर पूरा केक है और बहुत मज़े का। इसको कटिंग भी करके भी निकाल भी सकते हैं और वैसे भी आप इसको रख सकते हैं। मैं देखती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अभी असल में गर्म होता है ना, तो फिर थोड़ा सा इसका ये होता है कि गर्म में इसको निकालना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो मैं चेक कर लेती हूँ, मे बी शायद हो भी गया तो हम इसको निकालते हैं एक पीस इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अभी गर्म है, ठीक है। ओहो क्या मज़ेदार है, मैं क्या आपको बताऊँ, ठीक है। ये देखिए इसको इस तरह से, ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त केक, बहुत मज़े का। मैं बाद में इसको भी टेस्ट करूँगी। बहुत ही यमी केक जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये भी हाउस ऑफ समरा की प्रोडक्ट्स है जो जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने क्रिस्पी आलू टिक्की जो है रेडी हो गई है, बड़ा अच्छा। इसके ऊपर इसकी थोड़ी देर रहा तो इसकी जो ऊपर की कोटिंग है ना बड़ी मज़ेदार वाली हो गई है, इसलिए कि काफ़ी देर से ये रख दिया था हमने, बाकी जब तक फ्राई हो रहे थे। इसको निकालते हैं, बहुत ही ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी से, बड़ा अच्छा इसका कलर, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट। और अब चाय के साथ आप इसको सर्व करें, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। गोल गोल स्लाइस में कटिंग की हुए हैं, ऊपर इसकी कोटिंग बड़ी मज़े की आई है, बहुत ही क्रिस्पी सी। और इसके ऊपर जाएगी अब सॉसेस, वो मैं आपको बताती हूँ। सब मिक्स करके भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इन्हीं की प्रोडक्ट्स में ये देखें आपको नज़र आ रही होगी फ्रेंच ड्रेसिंग है, वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े के, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे हम अपने अगले सफ़र की तरफ। ये देखिए जी, बस ऊपर से इसको पोर कीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालिएगा और मज़े लेकर खाइएगा। ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये जाएगी क्लासिक मायोनीज़, ठीक है, जाएगी इसके अंदर यम्मी 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 सी मज़ेदार सी ये मायो, क्या ज़बरदस्त, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर टोमेटो केचप, बच्चों का बड़ों का सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट। थोड़ी सी और, अब इसके ऊपर जाएगी मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, अब इसको आप इंजॉय करें चाय के साथ, वैसे भी खाएं, मैं वहाँ रख देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको देख सकें। ये देख लीजिएगा, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हमने इस्तेमाल किया हाउस ऑफ समरा की थी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की मायो और उसके साथ मस्टर्ड पेस्ट और साथ में टमाटो के। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही हैं, बना रही हैं, वो बना रही हैं पास्ता सूप बन रहा है, वेजिटेबल टिक्की रोल बन रहा है और बीटरूट एंड एप्पल स्मूदी भी बन रही है। तो तीनों रेसिपी जो है जरनक बना रही है, बड़ी मज़ेदार सी, बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। और इंशाल्लाह अब कल तो नहीं, मैं तो लाहौर जा रही हूँ और इंशाल्लाह ताला आऊँगी मैं वापस 6 दिसंबर को और उसके बाद लाइव शोज़ करूँगी, तब आप लोगों से मुलाकात होगी और लाहौर वाले बिल्कुल मिल भी सकते हैं। हम लोग इतने शो के लिए जा रहे हैं और अभी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।